सुरेंद्र जी देखिए, जैम चल रहा है, जैम बिक रहा है, आप कहां हैं? पंकज भाई, हम लोग अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 करने नहीं बैठे हैं ना। हम ये कोई ऐसी बातें करने बैठे हैं, कोई जैम की स्पेलिंग कुछ, कोई जैम की स्पेलिंग कुछ। हम तो शुद्ध रूप से असलियत के मुद्दों की बात करने बैठे। सर बीजेपी तो ये कहती है कि आप बैठे ही हुए हैं, आपने चलना और दौड़ना तो छोड़ दिया। नहीं पंकज भाई, बीजेपी को कहने दीजिए, बीजेपी को ऐसा ही कहना भी चाहिए, क्योंकि वो सत्ताधारी दल है, अहंकारी रूप से है, आज की डेट में आसमान की तरफ मुंह करके थूक रहे हैं, तो थूक उनके ही चेहरे पे गिरेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कहां है और कहां नहीं, ये बनारस की रैली ने भी बता दिया, गोरखपुर की रैली ने भी बता दिया, और हमारी सारी प्रतिज्ञाओं ने भी बता दिया, जिसमें हमने कहा 40% हम महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे टिकट में, जिसमें हमने कहा कि 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे 1 साल में, जिसमें कहा कि 20 लाख रोजगार पहली बार में देंगे, जिसमें कहा किसानों के सारे कर्ज माफ करेंगे, जिसमें कहा कि गन्ने का 400 रुपए का समर्थन मूल्य देंगे, जिसमें कहा 2500 रुपए हम लोग गेहूं का देंगे, क्या नाम, एमएसपी, और धान का भी एमएसपी 2500 रुपए देंगे। तो हमने तो अपना बता दिया। हां, एक चीज जरूर है कि उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई पर बात करेगी, उत्तर प्रदेश की जनता पेट्रोल पर भी बात करेगी, डीजल पर भी बात करेगी, खाद्य तेल पर भी बात करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता बात करेगी कि साहब इनकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की महंगाई बढ़ी है उस पर भी बात करेगी। हर्षवर्धन जी बैठे हैं, हो सकता है कि अब ये भी हमारी बात का समर्थन करें। और उत्तर प्रदेश की जनता बेरोजगारी पर भी बात करेगी कि कहां साहब 23 करोड़ लोग थे, 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी, कहां आपने करोड़ों रोजगार। ठीक है सुरेंद्र जी एक बात का जवाब और दे दीजिए। आपने बोला रैली की भीड़ देख के पता चलता है, क्या वो जो रैली की भीड़ है वो वोटों में तब्दील होगी? मुझसे आप पूछ रहे हैं ना? जी। हाँ, निश्चित तौर पिछले आप देखें, हर्षवर्धन जी बैठे हुए, पिछले आप 3.5 साल से देखें, उम्भा में दलितों का नरसंहार हुआ, प्रियंका गांधी जी थी। किसानों के मुद्दे पर प्रियंका गांधी जी कांग्रेस साथ खड़ी। लखीमपुर की थार की मार से जो किसानों को कुचला गया, कांग्रेस खड़ी। हर मुद्दे पर कांग्रेस ने साथ दिया है जनता का, और जनता, कांग्रेस के पास एक निश्चित विकास और रोजगार परक विकास का एक मॉडल है, जिसमें उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन भी दिया, राइट टू एजुकेशन भी दिया, राइट टू फूड भी दिया, मनरेगा भी दिया, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान की हरित क्रांति भी की, और दुग्ध क्रांति भी की, और खादों के रेट भी हम लोगों ने, डीजल पेट्रोल और खाद के रेट भी कम रखे। इन लोगों ने तो उसको आसमान पर चढ़ा दिया है। इन सारे मुद्दों पर जनता वोट करेगी, और श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को अपने आशीर्वाद से सिंचित करेगी, ऐसा हमारा विश्वास। हर्षवर्धन जी देखिए, आपका 2 बार नाम ले दिया यहां पर सुरेंद्र राजपूत जी ने। आप जरा ये बताइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे से आप समझते हैं, ये सर जैम, ये जिन्ना, ये तालिबान, ऐसे में विकास, रोजगार और स्वास्थ्य कहां है सर? देखिए पंकज जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि अगर कोई भी इस गलतफहमी में है कि रोजगार, विकास, स्वास्थ्य वो मुद्दे नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि वो किसी भी पार्टी को अगर ये भ्रम है उसके नेताओं को, तो इससे ज्यादा बुरा उनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यहां 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि जब राजनीतिक दल के प्रवक्ता बात करते हैं तो उनके पास बहुत, जिसको कहते हैं ना कि ओवरफ्लो होता है इंफॉर्मेशन का। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो 2-3 बड़े मसले होते हैं। एक सबसे बड़ा मसला यह है कि क्या प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करने में सरकार सफल रही है या नहीं रही है। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, डीजल पेट्रोल का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह भी मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश में वैट राजस्थान और महाराष्ट्र के मुकाबले बहुत कम है। जो कांग्रेस की सरकार है, सुरेंद्र राजपूत जी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अशोक गहलोत का तो बयान मुझे ध्यान में आता है, हमने नहीं देखा ऐसा कोई मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं चूंकि सब वैट घटाते जा रहे हैं तो हमको भी मजबूरी में घटाना पड़ेगा। ये क्या कोई चुना हुआ प्रतिनिधि ऐसे बोल सकता है क्या कि हमें मजबूरी में घटाना पड़ेगा? और अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ की बात करें तो मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना, और बहुत शानदार एक्सप्रेसवे है, मैं बार कई बार यहां भी तारीफ कर चुका हूं, दूसरी जगह भी, लेकिन आज जब प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, अब कल परसों मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे, तो वो भी लोगों को दिखेगा। और एक चीज बहुत स्पष्ट जानिए पंकज जी, ये जो जैम है ना, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जो 9 लाख दिए जब दीपावली पे जलते हैं, और योगी आदित्यनाथ उसका संदर्भ कहां से उठाते हैं वो ध्यान से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा हम 43 लाख लोगों को घर बना के देंगे।
इनमें से 9 लाख वो हैं जिन्होंने गृह प्रवेश कर लिया, उनके नाम पर हमने दीपावली पे दिया जला दिया। तो मुझे लगता है कि ये जब मुद्दे आएंगे तो उन घरों में जिन लोगों ने दिवाली मनाई, जिनको राशन मिल रहा होगा, जिनको इस समय में वो मुश्किल के दौर में उनके खाते में रकम गई होगी, वो सारे के सारे लोग सोचेंगे कि हाँ हमें क्या, हाँ जब हम कहेंगे कि पार्टी लेकर हाजिर है प्रस्ताव कि हम ये कर सकते हैं, तो फिर एक पैमाना तो आएगा ना कि इन्होंने ये किया और ये सामने प्रस्ताव है। मुझे लगता है कि ये जो जिन्ना है, ये जो आजम खान है, ये जो मुख्तार अंसारी है, ये निश्चित तौर पर असर करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, विकास उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है। और पहली बार उन्होंने देखा कि कोई सरकार दूसरे राज्यों के लोग भी जो आए उनको भी कोरोना काल में लेके आई। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहस नहीं है कि इस शानदार तरीके से रोका। और आज भी हम जब सुनते हैं तो इतना बड़ा राज्य, 22.5 करोड़ की आबादी और 100 से भी कम मामले आते हैं, और ये मैं तुलना के तौर पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये पूरे देश की मिसाल है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।